एवरीवन दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग कमांडोज में। तो जैसा आप लोगों ने देखा ही होगा दोस्तों कि हम आज बात करने वाले हैं निफ्टी के रिगार्डिंग कि एक्चुअली निफ्टी में क्या एक्सपेक्टेड है और क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। तो मैंने ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर खोला है जो कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सॉफ्टवेयर फॉर चार्टिंग। तो इसमें मैंने फ़िलहाल वीकली चार्ट्स खोला है, आप देख सकते हो। देखिए, अगर जिसको इसके बारे में आइडिया ना हो, मैं ये बताना चाहूँगा जैसे कि आप नॉर्मल इसका चार्ट खोल सकते हो। आपको मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। बेसिकली देखो, अगर आप जूम करोगे इसमें आप पीरियड सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वैसे चार्ट्स निकल के आते हैं। जैसे मैंने फिलहाल के लिए 3 ईयर सिलेक्ट किया है पीरियड, और रेंज मैंने सिलेक्ट किया है वीकली। और चार्ट का नाम जो मैंने यहाँ पे टाइप किया वो है निफ्टी, टू चेक कि निफ्टी का चार्ट कैसा दिख रहा है। सो कमिंग डाउन मैं नीचे आऊँगा और आप लोग को चार्ट दिखाऊँगा बेसिकली। तो ये देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है फिलहाल का। तो इसमें आप देख सकते हैं बेसिकली कि हमें एज इन कोई बहुत बड़ी वीकनेस नहीं दिख रही है इन वीकली चार्ट्स। बट दोस्तों, मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि वीकली चार्ट्स जो होते हैं वो मीडियम टर्म चार्ट्स होते हैं। वो मीडियम टर्म के बारे में एक डेटा देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेड है, क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तो अगर आप इसमें देखोगे, देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कोई भी चीज़ का, कोई भी चार्ट का, वो होती है डाउ थ्योरी। ये एक बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, लेकिन ये जो है आज भी बाज़ार में बहुत काम आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे आपको पता चलता है कि एक्चुअल में ट्रेंड क्या है। तो अगर मैं आप लोगों को जूम इन करके दिखाऊं तो आप लोग को दिखेगा कि जैसे ये जो चार्ट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, अगर हम इस पर ड्रॉ करें तो आप दिखेगा यहाँ पे एक हाई बना था, इसके बाद ये एक लो आया था, उसके बाद फिर एक यहाँ से हाई बनी थी जो कि प्रीवियस हाई को ब्रीच नहीं कर पाई थी। प्रीवियस हाई वॉज अराउंड इसके ऊपर। उसके बाद फिर जो लो लगा दैट वॉज लोअर देन द प्रीवियस लो। तो ये यहाँ पे अराउंड यही कैंडल जो था, अराउंड दिस कैंडल, यही कैंडल हमें काइंड ऑफ कंफर्मेशन दे दिया था कि जो है अब ट्रेंड, इट इज़ नो मोर सॉलिड लीनियर ट्रेंड, ऊपर की तरफ का ट्रेंड अब नहीं रहा है। ये एक साइन ऑफ टॉप आउट था, जिससे हल्की भी टेक्निकली नॉलेज होगी। वो अराउंड ये जो लेवल्स थे, इन लेवल्स पे वुड हैव स्टार्टेड बुकिंग आउट और वो अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट करना शुरू कर दिया होता। दिस वॉज एट अराउंड जनवरी-फरवरी 2022। और इसके बाद यही हुआ, द मार्केट रिमेन चॉपी एंड साइडवेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके पहले आप देखो दोस्तों, अगर डाउ थ्योरी का मैं आपको खूबसूरती दिखाऊं कि मार्केट बहुत खूबसूरती से दिखा रहा था कि किस तरह एक ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा था। कि देखिए ये एक हाई लगा, फिर लो, फिर आप देखोगे दोस्तों तो ये फिर एक हाई लगी थी और ये फिर एक लो लगा। तो एवरी टाइम ये जो लोज आप देखोगे, लोज भी हाइयर लग रहे हैं और हाइज भी जो हैं वो हाइयर लग रहे थे। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पुराने लोज के नीचे जाके स्टॉक बंद हुआ हो, वैसा कभी भी कोई भी स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ था। बट वही हम देखेंगे 2022 में जो जनवरी-फरवरी के टाइम में हुआ था, इसका बिल्कुल ही एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ। और तुरंत जो है हमें दिखा कि जो लो है वो ब्रीच होकर कैंडल क्लोज हुई थी, जो कि बताया कि अब एक चॉपी ट्रेंड शुरू होने वाला है, मार्केट में अब उतनी तेजी नहीं रहेगी जितना एक्सपेक्टेड है। तो अब आते हैं शॉर्ट टर्म के बात में कि एग्जैक्टली अभी शॉर्ट टर्म में क्या एक्सपेक्टेड है दोस्तों। वीकली चार्ट से हमें ये तो दिख रहा है फिलहाल के लिए कि वापस से ट्रेंड इज नॉट वेरी बैड। देखिए आप देखेंगे तो ये एक हाई लगा, उसके बाद फिर ये एक लो, उसके बाद फिर ये एक तीसरी हाई लगी है जो कि इस हाई के ऊपर है ऑब्वियसली, राइट। ये जो आप लोग को ये हाई दिख रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा जूम हो गया, मैं राइट जाता हूँ तो ये लगभग 17,800 17,900 के हाईज हैं और इसके ऊपर कंफर्टेबली हमने क्लोज दिया था। और अभी भी हम जो नीचे आए हैं, ये जो डाउनवर्ड हमने एक लो बनाया है, ये फिलहाल इट हैज़ नॉट ब्रोकन द प्रीवियस लोज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है वीकली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट्स पे अगर ये लो जो हैं, ये जो लो है अराउंड 16,800 और 17,000 वाले लोज, अगर ये ब्रीच होते हैं तो फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी बिग फॉल आफ्टर दैट। क्योंकि मतलब ऑलरेडी हम एक चॉपी ट्रेंड से बाहर निकले हैं और वापस एक हायर ट्रेंड में आए। और यहाँ से वापस हमें एक नेगलेशन मिलता है और वापस एक नेगेटिविटी मिलती है, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव साइन हो सकता है। बट फिलहाल के लिए वो तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा। चार्ट्स आर लुकिंग नाइस ऑन अ वीकली फ्रेम। तो हमें लगता है कि मीडियम टर्म के लिए ऑफ लाइक 6-8 मंथ्स 1 ईयर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट एक बुरा बियर मार्केट तो नहीं दिखता है। भले हो सकता है कि हम फिलहाल अब भी चॉपी ट्रेंड में रहें जब तक हम ओवरऑल ये हायर जो भी लेवल्स हैं, इफ आई से कि हायर लेवल्स क्या हैं, अगर इसके ऊपर हम कंफर्टेबल एक क्लोज नहीं देते हैं। आप देखोगे इस यहाँ पे भी वी हैव जस्ट टच्ड इट एंड वी हैव कम बैक। इसके ऊपर एक प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिली थी 18,600-700 के ऊपर, तो वही हुआ था। तो हमें एक फ्रेश रैली के लिए ऑब्वियसली इसके ऊपर का एक प्रॉपर वीकली क्लोज चाहिए। और जब तक वो नहीं होता है कि बहुत चांसेस है कि हम एक चॉपी ट्रेंड में ही रहें। बट हाँ, मौका रहेगा पैसा बनाने का ऑन अ सिलेक्टेड मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक।
अब बात करते हैं बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म की। उसके लिए हमें दोस्तों डेली चार्ट्स पे आना पड़ेगा, बिकॉज सी वीकली चार्ट से आप 3 से 6 महीने से 10 महीने का आप एक ट्रेंड का एनालिसिस निकाल सकते हैं, मिनिमम 3 to 6 मंथ्स आप कह सकते हैं। बट फॉर 15-20 डेज, 30 डेज, 1 मंथ हमें काइंड ऑफ डेली चार्ट्स ही देखना पड़ता है, क्योंकि वीकली चार्ट से हम डेली ट्रेंड का या फिर 15-20 दिनों का ट्रेंड नहीं बता सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप उससे एक एनालिसिस ले सकते हैं कि क्या होने हो सकता है, बट डेली गिव्स यू अ बेटर पिक्चर। तो आप देखोगे यही डेली चार्ट्स में द थ्योरी इज टोटली डिफरेंट। अब देखो कि जहाँ वीकली में वी वेर एबल टू सी कि हम अभी एक पुराना हाई को पार करके बढ़िया क्लोज दिए हैं, वही डेली में द स्ट्रक्चर इज टोटली डिफरेंट। आप देखो कि यहाँ पे हमने एक लो बनाया था, उसके बाद ये लो के बाद हमने ये हाई लगाया था, जो कि पुराने जो हाई थे इसके ऊपर था, और 18,450 के ऊपर हमने क्लोजिंग दी थी। दिस हैपेंड अराउंड 1 दिसंबर। उसके बाद बट द ट्रेंड हैज़ बिकम वेरी बैड। आपको दिखता होगा कि इसके बाद हमने ये लो लगाया, ये लो लगा के हम वापस एक हाई लगाएं, जो कि ये देखिए यहाँ पे एक बहुत ही खराब कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। ये काइंड ऑफ यहाँ पे एक कंफर्मेशन था कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ लोअर लो, बट ऑब्वियसली द कंफर्मेशन जो आया वो यहाँ पे आया एंड वी आर एबल टू सी दिस स्टीप फॉल। तो इस स्टीप फॉल के दौरान यही एक कैंडल था जो बता दिया था कि वी आर गोइंग इन अ शॉर्ट टर्म 15-20 डेज और 30 डेज बैड फेस, और हमें काइंड ऑफ अपनी शॉर्ट टर्म अगर हमारे पास कोई पोजीशन है तो उसे बुक आउट कर लेना है, या फिर हमें प्रॉफिट्स बुक कर लेने हैं, या फिर हमें स्टॉप लॉसेस का ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें उसका एक बहुत प्रॉपर हमें ध्यान लगाने को कहती है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया था कि हम डेली चार्ट्स में या फिर वेरी शॉर्ट टर्म में 15-20 डेज 30 डेज के लिए हम एक बहुत ही चॉपी फेज में जाने वाले हैं, जो कि एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई। यहाँ से भी आप देखोगे दोस्तों, तो हम पुरानी हाइज को पार नहीं कर पाए और हमने ये हाइज लगाए, और अगेन आप देखोगे हम कोशिश कर रहे हैं वापस पुराने लोस को तोड़ने की, जो हम नहीं कर पाए फॉर दिस स्विंग। बट उसके बाद वापस हम एक लोअर हाई लगाते हैं एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अगेन टू अ लोअर लोस। ये अगेन एक बहुत ही बुरा सिंबल है। तो डेली में अभी भी वी हैव नॉट मैनेज टू क्लोज अबाउट द प्रीवियस हाइज। अगर अभी भी हम किसी लेवल्स पे लेट्स से अगर हम जैसे अगर यहाँ पे आए, तो अगर हम इन लेवल्स पे इफ़ वी आर एबल टू लाइक गो अबव 18,200 और उसके ऊपर हम बंद हो पाते, तो हमें लगता कि हो सकता है कि हम वापस से जो पुराने हाइज हैं ऑफ अराउंड 18,500 18,700 यहाँ तक पहुँच सकते थे। बट अभी भी हमें देखिए टॉपिंग का साइन यहाँ पे दिखा है दोस्तों, और ये जो साइन होता है बहुत ही नेगेटिव साइन होता है एट इन अ अपर ट्रेंड। ये काइंड ऑफ ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। देखिए यहाँ पे एक अपर ट्रेंड के बाद अगर ऐसा कैंडल बन रहा है, तो यही दिखा रहा है कि हम वापस डाउनवर्ड की तरफ जा सकते हैं। और क्योंकि अभी ओवरऑल ट्रेंड जो शॉर्ट टर्म में रहा है वो डाउनवर्ड की ओर ही रहा है, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है कि वापस हम लोस को तोड़ें और नीचे की तरफ जाएं। इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी थिंग। तो ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं कि हम 17,800 से वापस अब 17,400 500 की तरफ बढ़ें, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सीइंग द डेली चार्ट। तो इसके लिए दोस्तों मेरा ये बोलना है कि ऑन सीइंग निफ्टी मेरा ये बोलना है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ले रहे हो तो कीप योर स्टॉप लॉसेस वेरी टाइट और डिसिप्लिन करके उसको फॉलो करें। और अगर अपने कोई प्रॉफिट्स भी आपको बुक्स में दिख रहे हैं या ओपन प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, तो कृपया उन्हें बुक करने का कोशिश करें। तो ये था मेरा निफ्टी की तरफ का एनालिसिस। अगर हम यही देखें कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, लेट मी ओपन बैंक निफ्टी इन फ्रंट ऑफ यू। तो बैंक निफ्टी का लेट अस स्टार्ट विद द बिगर चार्ट, द वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में मैं आप देखोगे बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट रादर बेटर है इन कंपैरिजन टू निफ्टी, क्योंकि देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक हमने लो लगाया है, उसके बाद वापस हमने एक हाई लोअर हाई लगाया है, फिर एक लोअर लो लगाया। तो ट्रेंड वाज बैड हियर, बट देखिए अगेन यहाँ पे लोअर हाई, देन अगेन एक लोअर लो। तो काइंड ऑफ ट्रेंड, दिस वाज नॉट अ लोअर लो, दिस वाज अ हायर लो, और यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रेंड रिवर्सल हमें दिखा देखोगे तो दिस वाज अ हाई लोअर हाई, बट ऑब्वियसली यहाँ पे एक अराउंड सेम लो लगा और उसका देयर वाज अ ब्रेकआउट हियर। सो दीज वेर द लेवल्स वेयर वी वर एबल टू सी कि पहली बार ट्रेंड चेंज हुआ एट अराउंड 36,000। और उसके बाद देखिए हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली। आप इस रैली को यू कैन नॉट से इट्स बैड, यू कैड हैव मिंटेड गुड मनी हियर 36,000 से 44,000। सो दिस वाज अराउंड अ 20% रैली। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा भी ठीक से प्ले करते तो यू कैड हैव मेड गुड मनी। तो वीकली फ्रेम में द चार्ट इज लुकिंग वेरी गुड। अगर आप देखोगे ये लेवल्स को, ये जो हाई लेवल्स थे इसको हमने ब्रेक किया था,
और वापस जो है इसको टच करके एज ए रेसिस्टेंस की तरह काम करी और हम इसको टच करके वापस नीचे की ओर जा रहे हैं। बट आई थिंक क्योंकि वी हैव ब्रेक द प्रीवियस हाई वेरी कंफर्टेबली, तो आई थिंक हल्का अगर मार्केट सपोर्ट करें एंड इफ द न्यूज़ गोज राइट, इट्स इज नॉट अ वेरी बिग डील कि हम वापस इस एरिया से पार करें और जो है इस रेसिस्टेंस के ऊपर जाके सस्टेन करें। अगर हम वो कर पाते हैं, इफ वी आर एबल टू सस्टेन अबव 41,700 41,800, तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन रहेगा आगे के लिए और हम देख सकेंगे कि बैंक्स में एक अच्छी खासी रैली हमें वापस देखने को मिल सकती है। अगर हम वही इसमें एक वापस से एक छोटे ट्रेंड को देखें और डेली ट्रेंड को देखें कि क्या हो रहा है बेसिकली डेली ट्रेंड में, तो मैं थोड़ा सा इसको वो कर लेता हूँ, अराउंड 6 मंथ्स का कर लेता हूँ ताकि एक आइडिया लगे बेसिक। तो आप देखोगे कि डेली में यहाँ पे भी थोड़ी सी इशू हमें जो है दिख रही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए हमने एक हाई लगाया, उसके बाद दिस वाज अ लो एंड देन अगेन वी मेड दिस हाई, हमने वापस एक हाई लगाया, तो ये लोअर हाई था। देखिए दोस्तों अगर आप देखोगे दिस वाज अगेन अ लोअर हाई, उसके बाद फिर हम अगेन एक लोअर लो लगाए हैं। तो यहाँ पे काइंड ऑफ एक कन्फर्मेशन था, कन्फर्मेशन केम विद दिस कैंडल ओनली, यही कैंडल के साथ कन्फर्मेशन आ गया था कि हम एक लोअर लो लगा रहे हैं, ठीक है। तो दिस वाज एट अराउंड 41,000 लेवल्स। उसके बाद हमने लगभग 39,500 का लो बनाया विच वाज काइंड ऑफ 2%, 41,000 से अराउंड 39,500, सो इट वाज 1,500 पॉइंट्स, 4-5% का फॉल उसके बाद आया। उसके बाद अगेन दिस थिंग इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस फॉर नाउ। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये पुराना एक रेजिस्टेंस था, तो यहीं से वापस हमें टर्न अराउंड मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए द ट्रेंड लुक्स बैड, बट बिकॉज सी वीकली देखिए जितना बड़ा आप चार्ट देखेंगे उतनी कम नॉइस होती है, राइट। सो ऑब्वियस सा बात है कि शॉर्ट टर्म में डेली चार्ट्स आर वेरी हेल्पफुल, बट अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें कि वीकली देखें या मंथली देखें, तो फॉर नाउ द वीकली चार्ट्स आर लुकिंग फाइन। सो ऑब्वियसली वी कैन सी सम वीकनेस हियर फॉर सम शॉर्ट टर्म लाइक 10-15 डेज, बट यहाँ पे एक रिवर्सल के चांसेस बहुत हैवी हैं, जो कि हमें निफ्टी में भी लग रहा है कि निफ्टी भी बड़े 6-8 महीने की चार्ट्स के हिसाब से इट्स नॉट लुकिंग बैड, बट ऑब्वियसली ये आगे के 15 दिन 1 महीना चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही, बट हो सकता है कि वहाँ से हमें एक शार्प अप बैक देखने को वापस मिले। अब हम ये भी एक और तरीका होता है कि चीज़ें एनालिसिस करने का, बिकॉज सी देखिए निफ्टी में जो स्टॉक्स हैं दैट आर वेरी लिमिटेड स्टॉक्स, जो टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं वही होते हैं जो कि बहुत ही हेवी वेटेड होते हैं, लेकिन बस स्टॉक का जो ब्रेथ होता है, जो मार्केट का ओवरऑल ब्रेथ है, वो हमें एक्चुअली मेजरली पता चलता है मिड कैप से, स्मॉल कैप से। तो निफ्टी एक्चुअली में इट इज़ नॉट एबल टू गिव द एग्जैक्ट करेक्ट डेटा कि एक्चुअली मार्केट की तबीयत कैसी है और वो कैसा फील कर रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जिससे हमें और बेटर आइडिया लग सके। तो आप देखोगे कि मैंने एक ये छोटा फिल्टर है हमारे पास चार्टिंग में, जिसमें बेसिकली हम देख सकते हैं कि लेटेस्ट परसेंटेज चेंज कितना है। तो कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि 50 के ऊपर क्लोज हुए हैं और आई मीन उनकी वैल्यू 50 के ऊपर है और उनका जो क्लोजिंग प्राइस है वो 4% से ज़्यादा है। तो अगर हम ये स्कैन को रन करते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो नंबर आ रहा है अराउंड 59 स्टॉक्स के आ रहे हैं। सो 59 स्टॉक इज़ नॉट अ बैड नंबर टू सी कि 59 स्टॉक्स ऐसे थे जो 4% के ऊपर क्लोज हुआ है, जिसका मतलब द ब्रेथ वाज नॉट वेरी बैड। वही कंपैरेटिवली अगर हम देखते हैं कि आज कितने स्टॉक्स ऐसे थे जो 4% से ज़्यादा गिरे, तो लेस देन नंबर -4 इसको हम कर सकते हैं टू सी कि क्या एग्जैक्टली इसके रिजल्ट्स आते हैं। तो देखेंगे लगभग 40 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि 4% से ज़्यादा गिरे हैं, 4% से ज़्यादा गिरे हैं। सो वी हैड 60 स्टॉक्स इन दैट प्लेस जहाँ पे 4% से ज़्यादा बढ़े हैं और 40 ही ऐसे स्टॉक है जो 4% से ज़्यादा गिरे हैं। इसका मतलब हम बहुत ही ब्रूटल फॉल के दौरान नहीं थे, देयर वर स्टॉक्स विच आर डूइंग गुड। सो ओवरऑल जो अंदर का मार्केट की तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। इसका मतलब ये भी हमें एक अंदेशा दे रहा है कि शॉर्ट टर्म 3 to 6 मंथ्स, मीडियम टर्म 3 to 6 मंथ्स में मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं दिखता, बट हाँ फॉर शॉर्ट टर्म फॉर 2-3 मंथ्स, फॉर 15-20 डेज इट मे बी अ लिटिल वॉलेटाइल ड्यू टू सम न्यूज़। आपको भी पता है कि बहुत सारे ग्रुप्स के बहुत सारे वैरायटी के न्यूज़ आ रहे हैं जो कि मार्केट को ओवरऑल बहुत इंपैक्ट कर रहे हैं, बट वो है कि आपको उससे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होना और बिल्कुल आपको अपने ट्रेडिंग प्लान को प्रॉपरली फॉलो करना है। सो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है दोस्तों, जिससे आप पता कर सकते हैं बेसिकली कि एक्चुअली में मार्केट में क्या हो रहा है। वही अगर हम यहाँ पे खोलते और देखते कि 4% से ज़्यादा गिरने वाले स्टॉक मान लीजिए 100 हैं और बढ़ने वाले केवल 20-25 स्टॉक है, तो हमें पता चलेगा कि नहीं यार ओवरऑल एकदम थ्रू आउट सेलिंग आ रही है, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, निफ्टी, हर जगह सेलिंग आ रही है। तो अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि टू टेक सम फ्रेश पोजीशंस। बट यहाँ पे हमें दिख सकता है कि जो मार्केट का एक्चुअली जो सोल है, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स जो भर्ती पड़े हैं पूरे निफ्टी में, आई मीन पूरे बाजार में, वो ओवरऑल ठीक ठाक है। दे आर नॉट वेरी गुड बट दे आर ओके, दे आर नॉट दैट बैड। तो इससे हम एक सेटिस्फैक्ट्री रिव्यू लेके चल सकते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, और अगर हम सही बेट्स लें ऑन द सही स्टॉक्स, seeing the right technicals, we can make money in this phase too. But yes, we need to be very focused with our stop losses and all due to the volatility इतनी हाई है कि हमें उसका ध्यान देना है। और
क्योंकि शॉर्ट टर्म में द इंडेक्सेस आर लुकिंग वीक, तो इंडेक्सेस का देखिए कुछ ना कुछ इम्पैक्ट स्टॉक्स पे ऑब्वियसली होता है, तो हमें इसलिए उसका भी ध्यान देते हुए थोड़े से अपने ट्रेडिंग प्लान को प्रॉपरली डिसिप्लिन वे में फॉलो करना है। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों, एक बेसिक निफ्टी और बैंक निफ्टी पर डिस्कशन और ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ जो लग रही है फिलहाल के लिए। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको कुछ भी इनपुट्स देना है, आपको कुछ चाहिए कि कोई रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊं, तो कृपया उसके रिलेटेड आप नीचे कमेंट्स करें, मुझे बताएं, और अकॉर्डिंगली मैं आप लोग की कोशिश करूंगा कि आप लोग के रिलेटेड जो आप बोलते हैं उसके रिलेटेड वीडियोस बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो कुछ भी बाकी आपको लग रहा है कमी है जो मैं बेटर कर सकता हूँ, प्लीज़ उसके रिगार्डिंग कमेंट करके नीचे बताएं। आई होप कि मैं समय के साथ उसको बेटर कर पाऊँ, एंड मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट आगे चल के प्रोवाइड करता रहूँ। सो आज के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।